भारत पाकिस्तान 1948 का युद्ध। प्रस्तावना। 1947 में भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। इसी विभाजन के साथ उपमहाद्वीप में न केवल दो देश अस्तित्व में आए, बल्कि इनके बीच कई जटिल समस्याएं भी जन्मीं। सबसे गंभीर समस्या थी जम्मू और कश्मीर का प्रश्न, जिसने जल्दी ही दोनों देशों को आमने सामने ला खड़ा किया। 1947-48 का युद्ध, जिसे प्रायः पहला भारत पाकिस्तान युद्ध कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस निबंध में हम इस युद्ध के कारणों, घटनाक्रम, परिणाम और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का गहन विश्लेषण करेंगे। युद्ध के कारण। 1. विभाजन की अधूरी प्रक्रिया। भारत पाकिस्तान का विभाजन जल्दबाजी में हुआ था। ब्रिटिश भारत की प्रिंसली स्टेट्स रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ विलय कर सकती हैं। जम्मू और कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसकी स्थिति विशेष थी, भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान के करीब, पर धार्मिक दृष्टि से हिंदू राजा और मुस्लिम बहुल जनता। 2. जम्मू कश्मीर का असमंजस। महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के शासक थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डर था कि यदि कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया तो उसकी भौगोलिक और सामरिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। 3. कबायली आक्रमण। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित पठान कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उनका उद्देश्य था महाराजा को भयभीत कर कश्मीर पर कब्जा करना। इन लड़ाकों ने बारामूला तक पहुंचते हुए भारी लूटपाट और हिंसा की। युद्ध की शुरुआत। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी। भारत ने शर्त रखी कि कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपने सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का घटनाक्रम। प्रारंभिक चरण। भारतीय सेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा की। यदि वह हवाई अड्डा कबायली लड़ाकों के हाथ लग जाता तो कश्मीर भारत के हाथ से निकल सकता था। भारतीय सैनिकों ने शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक रोका। जवाबी हमला। भारतीय सेना ने धीरे धीरे कबायली लड़ाकों को पीछे हटाया। बड़गाम, उड़ी, बारामूला जैसे क्षेत्र भारतीय सेना ने सुरक्षित किए। भारतीय वायुसेना ने भी सैनिकों और रसद की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ। शुरुआत में पाकिस्तान ने इस युद्ध को कबायली विद्रोह का नाम दिया, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान की नियमित सेना भी लड़ाई में शामिल हो गई। इससे युद्ध की प्रकृति बदल गई और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन गया। युद्ध का फैलाव। युद्ध जम्मू, पुंछ, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख तक फैल गया। सर्दी के मौसम ने युद्ध को और कठिन बना दिया, लेकिन भारतीय सेना ने लेह को बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया। युद्ध का राजनीतिक पहलू। भारत इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र अंत में ले गया। भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया। 1. पाकिस्तान को अपनी सेना और कबायली लड़ाकों को हटाना होगा। 2. भारत को अपनी सेना घटानी होगी। 3. इसके बाद जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह प्लेबसाइट कराया जाएगा ताकि जनता तय करे कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ रहना चाहती है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं वापस नहीं लीं, जिससे जनमत संग्रह कभी नहीं हो सका। युद्धविराम। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्धविराम सीज़फायर लागू हुआ। इस युद्धविराम रेखा को बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक कहा गया। युद्धविराम के बाद लगभग 2/3 कश्मीर भारत के नियंत्रण में रहा। जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख सहित शेष 1/3 भाग, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर पॉक कहा जाता है, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। युद्ध के परिणाम। 1. स्थायी विवाद की नींव। 1948 के युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी दुश्मनी और अविश्वास की नींव रख दी। कश्मीर समस्या आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। 2. सेना की भूमिका का बढ़ना। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। रक्षा नीति को नए सिरे से संगठित किया गया। 3. संयुक्त राष्ट्र में भारत पाकिस्तान मामला। यह युद्ध पहला अवसर था जब भारत पाकिस्तान का कोई मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गया। यह एक दीर्घकालिक कूटनीतिक संघर्ष की शुरुआत थी। 4. विभाजन का दर्द बढ़ा। 1948 के युद्ध ने विभाजन के घावों को और गहरा कर दिया। दोनों देशों के बीच नफरत और कटुता बढ़ी, जिसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। युद्ध के दौरान वीरता के उदाहरण। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिकों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया।
कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्हें सेवा ऑफ कश्मीर कहा जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला। उनकी शहादत ने युद्ध की दिशा को प्रभावित किया और कश्मीर को भारत में बनाए रखने में मदद की। दीर्घकालिक प्रभाव। 1948 का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, इसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, भूगोल और समाजशास्त्र को गहराई से प्रभावित किया। कश्मीर मुद्दा अब भारत और पाकिस्तान के बीच कई और युद्धों 1965, 1971, 1999 का कारण बना। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद की अवधारणाएं दोनों देशों में और मजबूत हुईं। सुरक्षा बजट में भारी वृद्धि हुई, जिससे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। द्विपक्षीय वार्ता और समझौतों की कई असफल कोशिशों की शुरुआत हुई। निष्कर्ष। 1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक दुखद अध्याय था जिसने उपमहाद्वीप को स्थायी रूप से बदल दिया। अगर राजनीतिक नेतृत्व, समझदारी और कूटनीति से काम लिया जाता तो शायद लाखों जानें बच सकती थीं और कश्मीर समस्या इतनी जटिल न बनती। आज भी जब हम कश्मीर और भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा करते हैं तो 1948 के युद्ध की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस युद्ध से मिली सीख है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, केवल संवाद, सहमति और समझौता ही शांति की राह प्रशस्त कर सकते हैं।